बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 4.3 सिंप्लीफाई। ये हमारे पास स्टेटमेंट्स गिवन है, तो हमने सबसे पहले इसका ए पार्ट सॉल्व करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करके हमने लिखना है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास 18 है, 18 का हम जो ना इसको फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन भी हम इसको बोलते होते हैं। 18 को 2 से डिवाइड किया, इट इज़ 9। एंड नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 3, 3 से डिवाइड किया, 3 3 आर 9। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में, 2 इंटू 3 इंटू 3 होल अंडर रूट। और नीचे वाली जो टर्म्स है इसको हम इस तरह ही लिख देंगे। इस तरह भी लिख सकते, यानी जिस तरह लिखी हुई है, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। अब ये वाली जो ऊपर वाली हमारे पास न्यूमरेटर में जो है, यानी जो 18 है, 18 के फैक्टर्स, तो इसके ऊपर अंडर रूट हम सेपरेट हर एक के ऊपर लगा देंगे। 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 होल थिंग डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। अब हमने कैंसिलेशन करनी है, तो ये अंडर रूट 3 ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये अंडर रूट 2 ऐसे कैंसिल हो जाएगा। इधर से हमारे पास अंडर रूट 3 आ जाएगा। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट। गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट वन। हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है, दैट इज़ अंडर रूट 21 इंटू अंडर रूट 9 होल थिंग डिवाइडेड बाई अंडर रूट 63। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको ऊपर वाले हमारे पास नंबर्स हैं अंडर रूट 21 इंटू अंडर रूट 3 अंडर रूट 9 को एज इट इज़ लिखेंगे। और इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि ये जो 9 है इसको 3 इंटू 3 की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो इसको हम ब्रेक डाउन करके 3 इंटू 3 लिख लिया। सेम लाइक दैट जो हमारे पास है 63 है, 63 को 21 इंटू 3 भी हम लिख सकते हैं। 21 इंटू अंडर रूट इंटू 3 इट विल बी इज इक्वल टू 63। अब हम जो ना इस अंडर रूट सेपरेट हर एक के ऊपर कर देने लगे हैं। अंडर रूट 21 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। और सेम लाइक दैट जो अंडर रूट में है नीचे, इसको 21 के ऊपर सेपरेट अंडर रूट लगा दिया और 3 के ऊपर सेपरेट अंडर रूट लगा दिया। अब अंडर रूट 21 के साथ कैंसिल हो गया, अंडर रूट 3 के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो रिमेनिंग बची है दैट इज़ अंडर रूट 3। एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस पार्ट। गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं इट्स थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू गिवन है 243, एक्स रेज पावर 5, वाई रेज पावर 10 एंड जी रेज पावर 15 होल रूट ऑफ 5। तो हम इसको क्या करेंगे कि इसको 243 इंटू एक्स रेज पावर 5, वाई रेज पावर 10 एंड जी रेज पावर 15, इसको पावर की फॉर्म में यानी 1/5 भी लिख सकते हैं। इसको इंडेक्स फॉर्म भी कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब दूसरे नंबर्स की पावर, तो 5 जब 5 का मल्टीपल है, हम जो ना 243 को सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, इसको पावर की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको 2 से हमने सबसे पहले 3 से डिवाइड किया, इट विल बी 3 8 are 24 एंड 3 1 are 3। अब 3 से दोबारा इसको डिवाइड करेंगे, इट विल बी 27 अगेन डिवाइड बाई 3, इट विल बी 9 अगेन कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस, इट विल बी 3 3 are 9। तो इसको हम टॉप टू बॉटम इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में। और एक्स रेज पावर 5, वाई रेज पावर 10 एंड जी रेज पावर 15 को हमने एज इट इज़ लिख दिया, और इसकी जो पावर थी 1/5 उसको भी लिख दिया। अब इनके जब मल्टीप्लाई हो रहे हों, सेम बेस हों, तो इनकी पावर ऐड हो जाती हैं। 3 की पावर ये हमारे पास 1 2 3 एंड 4 एंड 5 है, तो इसकी 3 की पावर 5 लिख सकते हैं।
एक्स की पावर 5, वाई की पावर 10, जी की पावर 5 होल हैज़ द पावर 1/5। अब ये जो 1/5 है सारे पावर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 into 1/5 x raised power 5 into 1/5 y raised power 10 into 1/5 z raised power 15 into 1/5। अब ये पावर्स कैंसिल हो जाएंगे। इट विल बी 2, इट विल बी 3 एंड 3x y raised power 2 z raised power 3। This is the final answer of this part. Going to solve next one. अब इसका फोर्थ पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। फोर्थ पार्ट की जो स्टेटमेंट है दैट इज़ 4/5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 125। तो 125 को हम यानी इसके प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे। पहले 5 पे डिवाइड करेंगे, इट विल बी 25 अगेन डिवाइड बाई 5, इट विल बी 5। अब इसको हम मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे। 4/5 एज इट इज़ होगा और क्यूब रूट को भी हम 1/3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जो 25 है इसके अंदर इसको 5 इंटू 5 इंटू 5 हमने लिख लिया। 4/5 इंटू 5 रेज पावर 3 इसकी होगी क्योंकि हर एक की पावर 1 है और जब मल्टीप्लाई सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर ऐड हो जाती है। होल पावर 1/3। 4/5 इंटू इट विल बी 5 रेज पावर 3 इंटू 1/3। ये इससे कैंसिल होगा तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 4/5 इंटू 5। ये 5 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास इसका आंसर आ गया दैट इज़ 4। अभी हम इसका जो क्वेश्चन 1 का पार्ट 5 है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। √21 इंटू √7 इंटू √3। तो इसको हम √21 और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं √7 इंटू √3 इंटू से एक ही अंडर रूट के नीचे हम इसको लिख सकते हैं। और अब इसकी हमारे पास जो पावर्स हो जाएगी √21 इंटू √7 3 21। अब √21 इंटू √21 इट विल बी स्क्वायर ऑफ √21। ये इसके साथ इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी। दूसरे फॉर्म में हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 21 स्क्वायर पावर 1/2 होल पावर 2। तो हमारे पास इसको इस जहाँ भी इसका आंसर आ गया है दैट इज़ 21, इसको इस फॉर्म में भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसके पास इसकी पावर 21 रेज पावर 1/2 इंटू 2 होगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी तो इसका आंसर हमारे पास 21 आ जाएगा। मीन टू से कि फाइनल आंसर हमारे पास जो है दैट इज़ 21।